हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, मेरे साथ हैं कवि गुरु। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम अपने गांव में हैं, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये काफ़ी जो है यूट्यूब चैनल्स पे आ चुके हैं। काफ़ी बार इन्होंने अपनी कविताओं से लोगों का मनोरंजन करवाया है। तो गाइस, ये कोरोना के बारे में कुछ अपने कविताओं के माध्यम से हम सबको जो है कुछ उसके बारे में बताएँगे, कविता के माध्यम से। आइए दोस्तों, इनकी बातें सुनते हैं। तो कवि गुरु। नमस्कार दोस्तों, प्रेम अपने ऊपर रखे कोई दिक्कत। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, शिवम हदगामी जी की कहता हूँ। कि मिले आहट उसे तो कौन है ये जान लेती है, बिना चश्मे के मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। कि मेरे ऊपर मुसीबत जब भी आती है, कवि गुरु तो मेरे सर पर दुआओं की वो चादर तान लेती है, दुआओं की वो चादर तान लेती है। एक नज़्म है दोस्तों, सुनिएगा। कोरोना टाइम में, इस समय में कोविड हेल्पलाइन में है, हम लोग कई कवि मित्र हैं। तो सबसे पहले एक नज़्म सुनाता हूँ जो कि सियासत पे है, सुनिएगा। कि जिसको देखो यहाँ वो ही लाचार है, जिसको देखो यहाँ वो ही लाचार है, देश में कौन इसका गुनहगार है, जिसको देखो यहाँ वो ही लाचार है, देश में कौन इसका गुनहगार है। अपनी आवाम तक को बचा ना सके, कि अपनी आवाम तक को बचा ना सके, मुल्क के चौकीदारों पे धिक्कार है। कि आपकी बात का कोई सीजन नहीं, क्या करोगे यहाँ कुछ डिसीजन नहीं, देश में कितने लोगों की जानें गईं, अस्पतालों में अब ऑक्सीजन नहीं, अस्पतालों में अब ऑक्सीजन नहीं, फाइलों में महज इसकी भरमार है, देश में कौन इसका गुनहगार है, जिसको देखो यहाँ वो ही लाचार है, मुल्क के चौकीदारों पे धिक्कार है। कितने लोग जाने गए, सुनिएगा। कि मुल्क में नौजवानों की जाने गईं, जाने कितने घरानों की जाने गईं, आप ताली व थाली में अटके रहें, देश के फिर किसानों की जाने गईं, देश के फिर किसानों की जाने गईं, देश में कौन बोलो वफादार है, कि कौन बोलो यहाँ पर वफादार है, मुल्क के चौकीदारों पे धिक्कार है, देश में कौन इसका गुनहगार है, जिसको देखो यहाँ वो ही लाचार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वीडियो भेज दिया। सो गाइस, अभी आपने ये आशीष कवि गुरु से आपने ये चीज़ें सुनी, और आज के लिए इतना ही गाइस। स्टे सेफ एंड स्टे होम। खुश रहें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और सुरक्षित रहें।